रात का अंधेरा छाया हुआ था। आसमान में काले बादल घिराए थे और बिजली की कड़कड़ाहट पूरे गांव में गूंज रही थी। इसी गांव के किनारे एक पुरानी सुनसान हवेली खड़ी थी। इसे भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार इस हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होती थी। कोई भी इस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। दो दोस्त अर्जुन और रोहित, जो हमेशा रोमांचक और रहस्यमय चीजों की तलाश में रहते थे, इस हवेली के बारे में सुनकर बेहद उत्सुक हो गए थे। उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्हें डरा सके। साथ ही उनके पास एक बहादुर और वफादार कुत्ता शेरू भी था। एक दिन बारिश की रात में अर्जुन और रोहित ने फैसला किया कि वे इस हवेली के रहस्य को जानने जाएंगे। शेरू भी उनके साथ था, जैसे कि वह भी इस रोमांच में शामिल होने को तैयार था। रात के करीब 11 बजे तीनों ने अपने कदम हवेली की ओर बढ़ा दिए। हवेली के गेट पर पहुंचते ही हवा एकदम से थम गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया था। केवल हवेली की पुरानी खिड़कियों से आती चीखें और दरवाजों की चिड़चिड़ाहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अर्जुन ने गेट खोला और वह जोर से चिड़चिड़ाया। अंदर घुसते ही उन्हें एक भारीपन महसूस हुआ, मानो वहां की हवा में कुछ अजीब सा था। शेरू ने हल्की गुर्राहट शुरू कर दी, जैसे कि उसे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा हो। हवेली का अंदरूनी हिस्सा बेहद डरावना था। दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और फर्श पर टूटे हुए फर्नीचर बिखरे पड़े थे। हवेली की बड़ी सीढ़ियों पर एक पुरानी लाल रंग की कालीन पड़ी थी, जो अब धूल और गंदगी से भरी हुई थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, अर्जुन ने एक दरवाजे की ओर इशारा किया। चलो इस कमरे को देखते हैं, उन्होंने कहा। दरवाजा खोलते ही एक भयानक ठंडक उनके शरीर में दौड़ गई। कमरे के अंदर एक पुराना टूटा हुआ पलंग पड़ा था और दीवार पर एक बड़ा सा आईना था। अचानक आईने में उन्हें एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। दोनों दोस्त स्तब्ध रह गए। यह एक स्त्री की परछाई थी, जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और चेहरा बेहद डरावना था। उसने अचानक एक भयानक चीख मारी, जिससे पूरा कमरा हिल उठा। शेरू ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया, लेकिन अर्जुन और रोहित अपने पैरों को हिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वह स्त्री का भूतनी जैसा चेहरा सीधे उनकी ओर बढ़ रहा था। अचानक हवेली के बाहर की खिड़की खुली और ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे आईना टूट गया। परछाई गायब हो गई, लेकिन कमरे में अब भी भयानक ठंडक और डरावना माहौल था। दोनों दोस्तों ने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली में उनकी आवाजें गूंजने लगी। तुम लोग यहां से कभी बाहर नहीं जा सकते। यह आवाज बहुत भयानक और गहरी थी, जो हवेली की दीवारों से टकराकर वापस लौट रही थी। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। तभी रोहित की नजर कमरे के कोने में पड़ी, जहां एक छोटी सी मेज पर एक पुरानी किताब रखी थी। उस किताब पर लिखा था, इस हवेली का इतिहास। रोहित ने जल्दी से किताब को उठाया और उसके पन्नों को पलटना शुरू कर दिया। किताब में लिखा था कि यह हवेली एक समय में एक रईस परिवार की थी, लेकिन उस परिवार पर किसी ने काला जादू कर दिया था, जिसके बाद पूरे परिवार के सदस्यों ने एक एक कर आत्महत्या कर ली। उनकी आत्माएं अब इस हवेली में भटकती रहती हैं और किसी को भी बाहर जाने नहीं देती। किताब में यह भी लिखा था कि इस श्राप से मुक्ति पाने का एक ही तरीका था, हवेली के नीचे बने तहखाने में जाकर एक विशेष अनुष्ठान करना। अर्जुन और रोहित के पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने तहखाने की खोज शुरू की। तहखाने का दरवाजा हवेली के पीछे की दीवार के पास था, जो मिट्टी और धूल से पूरी तरह ढका हुआ था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सीढ़ियां नीचे की ओर जाती हुई दिखाई दी। नीचे अंधेरा था और एक ठंडी रहस्यमय हवा चल रही थी। तहखाने में प्रवेश करते ही उनके सामने एक गोलाकार पत्थर का मंच दिखाई दिया। मंच के चारों ओर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। अर्जुन ने किताब के निर्देशों का पालन करते हुए अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, तहखाने में एक भयानक चीख गूंज उठी और हवेली में एक जोरदार झटका लगा। अचानक हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां खुल गईं। हवेली में फैला हुआ काला साया धीरे धीरे गायब हो गया। अर्जुन, रोहित और शेरू ने जैसे ही बाहर का रास्ता देखा, वे तुरंत बाहर भाग निकले। जब वे बाहर आए तो हवेली अचानक से ढह गई और वहां सिर्फ एक धूल का गुब्बार रह गया। अर्जुन और रोहित ने राहत की सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि उस श्रापित आत्माओं को भी मुक्ति दिलाई। इस घटना के बाद वे दोनों दोस्त कभी भी किसी रहस्यमय जगह की ओर रुख नहीं करते थे। हवेली का रहस्य अब भी गांव वालों के लिए एक पहेली बना हुआ था।
लेकिन अर्जुन और रोहित के लिए यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे।